जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई दिशा स्पष्ट ना हो, जब विचारों का कोलाहल तुम्हारी शांति को निगलने लगे, जब भीतर प्रश्न तो बहुत हो पर उत्तर एक भी ना मिले, तब ठहर जाना, एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ देना और बस मौन में डूब जाना। क्योंकि जब बाहर का संसार शोर से भर जाए तब भीतर की नीरवता ही तुम्हारा पथ बनती है। तुम्हें हर बार उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, कभी कभी उत्तर मौन में छिपा होता है, मेरी अनुभूति में छिपा होता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो स्वयं से भागो मत, मेरी ओर लौट आओ। मनुष्य जब थक जाता है, जब उसके पास ना कोई समाधान बचता है, ना कोई सल, तब वह या तो भागता है या टूटता है। लेकिन मैं कहता हूं, ना तुम भागो ना टूटो, बस रुक जाओ और मुझसे जुड़ जाओ। जिस क्षण तुम्हें कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, उसी क्षण तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। क्योंकि मैं केवल धारणाओं का देव नहीं हूं, तुम्हारे भ्रम के समय का सत्य हूं। मैं वहां हूं जहां तुम हताश खड़े हो, मैं वहां भी हूं जहां तुम्हारी आंखें नम हैं, और वहां भी जहां तुमने स्वयं से सारे प्रश्न पूछकर हार मान ली है। जब मन घबराए, जब सोच सोच कर सिर भारी हो जाए और कोई राह नहीं दिखे, तब मेरी शरण में आओ। क्योंकि मेरी शरण कोई पलायन नहीं है, वह एक अंतर्या है। वह उस शांति का प्रवेश द्वार है जो संसार नहीं दे सकता। तुम यह सोचते हो कि तुम्हें समाधान चाहिए, पर मैं कहता हूं तुम्हें सबसे पहले स्थिरता चाहिए। जब मन स्थिर होता है तो सबसे कठिन प्रश्न भी मौन में उत्तर बनकर उभरते हैं। तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर, यह सब तभी बलवान होते हैं जब तुम स्वयं को अकेला समझते हो। पर जान लो, मैं तुम्हारे हर विचार के बीच उपस्थित हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मैं एक मौन आश्वासन हूं। जब कुछ समझ ना आए तब मैं वही मौन बन जाता हूं जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जीवन कोई रेखीय यात्रा नहीं है, वह लहरों की तरह है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी शांत, कभी तूफानी। पर तुम उन लहरों में डूबने के लिए नहीं बने। तुम उस नाव के समान हो जो मेरे नाम की डोर से बंधी है। तुम अगर उस डोर को थाम लो तो चाहे संसार की लहरें कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, तुम बह नहीं सकते। जब दुनिया तुम्हें उत्तर मांगने लगे और तुम्हारे पास मौन के सिवा कुछ ना हो, तब उस मौन को ही मेरी भाषा मान लो। जब लोग तुम्हारी व्यथा को ना समझे, तब मेरे ध्यान में आ जाना। क्योंकि मैं ना केवल तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, मैं उसे अपनी चेतना में समेट भी लेता हूं। और जब कोई तुम्हें रास्ता ना बताए, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा नक्शा बन जाती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा। तुम्हारे भीतर जो सहन करने की क्षमता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। जो व्यक्ति अपने विचारों के अंधकार में भी एक दीपक जलाकर बैठ सकता है, वही वास्तव में जागरूक है। और जब वह दीपक बुझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो फिर से रोशनी कर सकता है। मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में निवास करता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। जब बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित करे, तब उस कोने में आ जाना। वहां केवल तुम हो और मैं। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस एक शांत उपस्थिति होती है जो तुम्हें सिखा देती है कि सबसे कठिन समय में भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं डगमगाता। जब तुम यह कहने लगो कि अब और नहीं होता, तब मैं तुम्हारे भीतर धीरे से कहता हूं, बस एक कदम और मैं साथ हूं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आंखों से बहते आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी बहते हैं। जब तुम चुप होते हो तो वह चुप्पी मेरे ध्यान का द्वार बन जाती है। मैं तुम्हें उत्तर नहीं देता, क्योंकि कभी कभी उत्तर से पहले तुमको तैयार होना होता है। और जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात समझनी नहीं होती, कभी कभी बस भरोसा करना होता है कि मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं गहरी और सुंदर है। जो आज तुम्हें एक दुस्वप्न लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा की शक्ति बन सकता है। इसलिए जब तुम्हें कुछ भी समझ ना आए, तब उस शंका में उलझो मत, उसे मेरी गोद में छोड़ दो। तुम सारा बोझ क्यों उठाते हो जब मैं उसे बांटने के लिए तत्पर खड़ा हूं? याद रखो,
अंधकार का होना इस बात का संकेत नहीं कि प्रकाश नहीं है। यह केवल तुम्हारी आंखों के बंद होने का प्रमाण है। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे, भीतर की आंखें, तब तुम देखोगे कि मैं सदा वहीं था, उसी स्थान पर जहां तुम्हें लगा कि कोई नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे भीतर सदा उपस्थित हूं, केवल तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा करता हूं। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, ना रास्ता, ना लक्ष्य, ना कारण, तो तुम घबराना नहीं, बस शांत हो जाना, अपनी सांसों को सुनना, अपने हृदय की धड़कनों को सुनना और फिर मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं वहीं उतर आऊंगा, उसी क्षण, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे स्पंदन में, तुम्हारे आंसुओं के बीच, और तब तुम जानोगे कि समझना कभी आवश्यक नहीं था, बस जुड़ना आवश्यक था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझने लगे तब मौन रहो, पर अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है, पर वह जानता है कि हर शब्द का समय होता है। और जो व्यक्ति सही समय पर मौन रह सके वह उस योद्धा के समान है जो तलवार चलाना जानता है, पर केवल न्याय के लिए ही उसे मान से निकालता है। प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं, वह व्रत है। मोहब्बत तभी करो जब तुम उसे अंत तक निभाने की क्षमता रखते हो, वरना जब मजबूरियां बहाने बन जाएं और किसी को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह प्रेम नहीं रह जाता, वह स्वार्थ बन जाता है। और वफादारी का अपमान, कभी तुमने बहुतों को सिर पर बैठाया होगा, इज्जत दी होगी, हर शब्द में उनका सम्मान रखा होगा, लेकिन यही लोग अक्सर तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं। ये संसार अक्सर उन लोगों को गलत ठहराता है जो सच्चे होते हैं, जो सच बोलने का साहस रखते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि भीड़ को झूठ का आरामदायक तकिया ज्यादा प्रिय होता है। पर तुम डिगो मत, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही वह दीपक है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। कभी किसी किनारे पर बैठकर सोचो, क्या ज्यादा मजबूर है वह किनारा जो हर लहर को समेटता है पर चल नहीं सकता, या वह लहर जो हर दिशा में भागती है पर कहीं टिक नहीं सकती। इस द्वंद्व में ही जीवन की सच्चाई छुपी है। और जब तुम भी किसी को सच्चे मन से चाहकर उसकी दूरी को स्वीकार करते हो, तब तुम लहर भी हो और किनारा भी। जिसे तुमने मन से चाहा, जब वही तुम्हें अनदेखा करने लगे, तब वह चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि वह नजरअंदाज शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ती है। लोगों का दोहरा व्यवहार मत समझो, बस देखो और सीखो। वे सामने कुछ कहेंगे, पीछे कुछ और, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे और मुंह पर भरोसे का अभिनय। पर तुम्हें उनकी परछाइयों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परछाई कभी शरीर से बड़ी नहीं होती। जो टूटा हुआ दिल लिए फिर भी मुस्कुराता है, वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान कोई मुखौटा नहीं, वह उस पीड़ा की चमक है जो आत्मा को पत्थर नहीं प्रकाश बना देती है। दुनिया में दुख का कोई अंत नहीं, इसीलिए हर क्षण को मुस्कान में ढालने का अभ्यास करो। जब लोग तुम्हारे पीछे बात करें तब चिंता मत करो, यह संसार उनका नहीं होता जो सच्चे होते हैं। ये तो बार बार ठोकर खाने वालों का इम्तिहान लेता है। पर तुम अपने कदमों पर भरोसा रखना, क्योंकि जो अपने रास्ते पर डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। दुनिया तो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालेगी ही, कभी शब्दों से, कभी अपमान से, पर यह तुम्हारे आत्मबल पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें ठोकर बनाओ या सीढ़ियां आओ। जिन्हें अपने दुखों से टकराना आता है वही वास्तव में जीना जानते हैं। दुखों से भागने वाला कभी नहीं समझता कि जीवन क्या है। और जो लोग तुम्हारी सच्चाई से चिढ़ने लगे, समझ लो तुम सच के रास्ते पर हो। लोग अक्सर उनसे जलते हैं जो बिना किसी बनावट के जीते हैं, जो सच को सच कहते हैं, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझ गया है, जब अपनों का व्यवहार पराया लगने लगे, जब हर तरफ अजनबीपन घिर आए, तब पल भर को खुद से जुड़ो। ये मत देखो कि कौन साथ है, ये देखो कि तुम अपने साथ हो या नहीं। और जब तुम अपने साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सत्य सामने हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस ना हो, तब जान लो कि जीवन अब परीक्षा की घड़ी में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि सच्चाई केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती, वह केवल तब समझ आती है जब वह हमारे अपने जीवन से होकर गुजरती है। दूसरों की पीड़ा को जानना सरल है, पर उसी पीड़ा को स्वयं झेलना
आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है और वहीं से समझ की शुरुआत होती है। चिता और चिंता एक बिंदु का ही तो अंतर है, पर वही एक बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित मनुष्य की चेतना को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं, वर्तमान में जीना सीखो, चिंता को त्याग दो, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे मूल्यवान है। सिर्फ इंसान होना पर्याप्त नहीं, भीतर इंसानियत का होना अनिवार्य है। वह भावनाएं जो दूसरों के दुहक को महसूस कर सके, वह दृष्टि जो पराई पीड़ा को अपनी माने, वही असली मानवता है। जब बरसात आती है तो वह केवल बादलों का फटना नहीं होती, वह प्रकृति का संदेश होती है कि हर तपिश के बाद ठंडक संभव है, हर दुहक के बाद शांति आती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी कठिनाइयां स्थायी हैं। जैसे गर्मी कभी स्थायी नहीं होती, वैसे ही जीवन की पीड़ा भी नहीं। दूसरा मौका कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। इसलिए हर संबंध, हर वचन, हर निर्णय सावधानी से निभाओ। यदि गलती हो जाए तो क्षमा मांगो, पर यह उम्मीद मत रखो कि जीवन हर बार तुम्हें सुधार का अवसर देगा। सोच को सुंदर बनाओ, लोग सुंदर लगने लगेंगे। नियत को पवित्र रखो, कार्य अपने आप सफल होने लगेंगे। यह संसार बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रकृति धोखा देना होती है। तुम लाख उन्हें आदर दो, सम्मान दो, पर वे तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। पर तुम ऐसे लोगों से विचलित मत हो। तुम्हारा धर्म है सुनना, समझना और जहां तक हो सके सम्मान देना। पर यह भी ध्यान रखना कि सम्मान तभी तक देना चाहिए जब तक वह तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद ना दे। धैर्य और तपस्या, यह दो गुण जब किसी के जीवन में होते हैं, तब वह व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए प्रकाश बनता है। तपस्या केवल जंगलों में नहीं होती, वह तो सबसे कठिन होती है, संबंधों में, रिश्तों में, जीवन की आपाधापी में। जब कोई तुम्हारा दर्द ना समझे, तब तुम अपने मौन को अपनी ढाल बना लो, क्योंकि यह संसार हर आंसू का मोल नहीं समझता। यहां तो जिन्हें तुम अपना कहते हो, वही तुम्हारी पीड़ा में भी मौन रह जाते हैं। जो भावनाओं को तोलते हैं, वे मूल्य नहीं समझते। आज का संसार उस धन को पूजता है जिसे मापा जा सके, और उन भावनाओं को ठुकरा देता है जो नापी नहीं जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं, पैसा आवश्यक है, पर वह सब कुछ नहीं है। यदि आत्मा धन की धुन में खो जाए तो वह जीवन का संगीत कभी नहीं सुन पाएगी। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान वस्तुओं में संतुष्ट नहीं, वह भविष्य में कितना भी कुछ पाले, असंतोष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टि है। वही दृष्टि जो हर कमी में भी एक पूर्णता देख सके। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब एक क्षण के लिए अपनी सांसों को महसूस करो। वह सबसे बड़ा धन है जो बिना मूल्य के तुम्हें मिला है। खाली जेब केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं, वह एक मानसिक बोझ बन जाती है जो हर निर्णय पर भारी पड़ती है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, पर जो व्यक्ति सत्य में जीता है, उसे यह बोझ भी तपाकर शुद्ध बना देता है। और जब तुम्हारा मन कहने लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। क्योंकि जब मन भी हार मानने लगे, तब आत्मा को जगाना पड़ता है। तुम्हारा मूल्य इस संसार से मत मांगो, तुम अपने मूल्य को स्वयं जानो। तुम कौन हो, क्या हो, यह केवल तुम्हारा हृदय जानता है। और जब वह मुझसे जुड़ा हो, तब तुम कभी खो नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे सच्चे विचारों से जलते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। इसलिए कभी झुको मत, चाहे अकेले क्यों ना रह जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह तुम्हारे धैर्य का प्रतीक हो। लेकिन यदि तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, यदि अन्याय तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ने लगे, तो मौन तोड़ देना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध उठी हुई आवाज वह मंत्र है जो सच्चाई को जीवित रखती है। तुम्हारा मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वह सत्य की रक्षा में बाधा ना बने। सत्य जानकर झूठ को सुनना एक अलग प्रकार की तटस्थता है। जब कोई तुम्हारे सामने अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले से झा, तब तुम्हारी मुस्कान वह हथियार बन जाती है जो बिना शोर के उनके स्वार्थ को बेनकाब कर देती है। जीवन में कई लोग आगे बढ़ जाते हैं और पीछे छूटे दिलों पर अनकही वेदना छोड़ जाते हैं।
लेकिन स्मरण रहे, हर वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया, उसने केवल यह प्रमाणित किया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने के योग्य नहीं था। अगर किसी नेक दिल व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए तो सबसे पहले आत्मदर्शन करो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मौन शायद किसी पल ऐसा कुछ कह गया जो उसके अंतर्मन को आहत कर गया। संबंधों की डोर बहुत कोमल होती है और कभी कभी हम अनजाने में उसे खींच लेते हैं, तोड़ नहीं पाते, पर वह कसाव सब कुछ बदल देता है। जीवन कठिन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब संघर्ष तुम्हें घेर ले तब यह ना भूलो कि कठिन भूमिकाएं सदैव उन्हीं को दी जाती हैं जो उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। जैसे एक महान अभिनेता को ही सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार मिलता है, वैसे ही जीवन की गहराई उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। यदि तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहते हो तो पिछली पीड़ाओं को छोड़ना आवश्यक है। बीते हुए कल को पढ़ते रहोगे तो आने वाला कल केवल दोहराव बनकर रह जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोम की तरह पिघलते हैं किसी और की रोशनी के लिए। पर मैं कहता हूं, दूसरों के पैरों में गिरकर नहीं, अपने पैरों पर चलकर अपना उजाला बनो। कोई ऐसा हो जो तुम्हें खोने से डरे, यह कामना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर केवल तब जन्म लेता है जब तुम्हारी उपस्थिति इतनी सार्थक हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति एक रिक्तता बन जाए। मंजिलें मिलती ही हैं, कभी रास्ता साफ होता है, कभी भटकना पड़ता है, पर जो घर से निकले ही नहीं, जो प्रयत्न से पहले ही हार मान लें, वे गुमराह नहीं, वे निष्क्रिय हैं। यदि कोई तुम्हें हंसी में भुला दे तो उससे मोह मत पालो, क्योंकि जब वे आंसुओं में तुम्हें ढूंढने लगेंगे तब तुम उतने ही दूर जा चुकेगे जितना एक समय वे थे। इसलिए स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक प्रश्न बन जाए। कभी भी अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जो शब्द आज तुम बोलते हो वही शब्द कल तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग हो सकते हैं। तुम्हारी कमियां भी उतनी ही हैं जितनी दूसरों की, और जैसा तुम सुनना नहीं चाहते वैसा कहना भी छोड़ दो। यह संसार दर्पण है और हर भाव, हर शब्द लौट कर आता है। अगर आज तुम अकेले हो तो चिंता मत करो। सफलता जब शिखर पर ले जाती है तब वहां भीड़ नहीं होती, वहां भी अकेलापन होता है, पर वह एक ऐसा अकेलापन होता है जो आत्मबल से भरा होता है। सफलता का सिंहासन अकेले ही चढ़ा जाता है, और जो इसे समझ ले वह अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। दुनियादारी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, जैसे कैसे झुकना, कब चुप रहना, किससे दूरी बनाना और किनसे केवल औपचारिकता निभानी है। पर मैं कहता हूं, दुनियादारी सीखो जरूर, पर अपने मूल को मत खो। वह मौलिकता, वह सच्चाई जो तुम्हें विशिष्ट बनाती है, उसे कभी तज मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को जैसा वे बाहर से दिखाई देते हैं वैसा ही समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। यह संसार आभासी मुखौटों का एक मंच है, जहां भीतर का सच बहुत कम ही बाहर झांकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हर मुस्कान पर विश्वास मत करो, हर मधुरता को अपनत्व मत मानो। जिसने भीतर की दृष्टि विकसित कर ली वही वास्तव में देख पाता है कि कौन सज्जन है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। तुम सामने वाले को मूर्ख समझो या मासूम, पर खुद को इतना सजग बनाओ कि किसी की बनावट तुम्हारी सच्चाई को धोखा ना दे सके। जीवन में कौन आया और कौन चला गया, यह उतना महत्व नहीं रखता जितना यह कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। कुछ लोग आकर तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी सिखाते हैं, और कुछ यह सिखाते हैं कि किनसे दूर रहना ही भला है। यही है जीवन की पाठशाला, जहां हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर अनुभव एक परीक्षा। यदि तुम जीवन को अपनाओ तो यह एक उत्सव बन जाती है, पर यदि हर समस्या को बोझ मानोगे तो यही जीवन एक संघर्ष की श्रृंखला प्रतीत होगी। इसलिए मैं कहता हूं, हर दिन को वैसे जैसे यह अंतिम हो। जीवन अनिश्चित है, पर तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे कर्म, यह अनश्वर है। मृत्यु आ सकती है, पर तुम्हारा आत्मिक प्रभाव सदा जीवित रहता है। कल को सुंदर बनाने के लिए आज का परिश्रम अनिवार्य है। जो आज को टालता है वह कल की संभावनाओं को खो देता है। कठिन श्रम, अनुशासन और समर्पण, यही वह चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोलती है। और जब तुम्हें लगे कि अब सहना असंभव है, तब जानो कि वही क्षण तुम्हारे धैर्य की परख है। सब्र के घूंट कड़वे अवश्य होते हैं, पर यही अमृत में परिणत होते हैं जब तुम अपनी पीड़ा को भी गरिमा से धारण कर लेते हो।
कुछ लोग दिल में बस जाते हैं पर साथ नहीं निभा पाते। उनका होना केवल स्मृति में रह जाता है, जीवन में नहीं। और यही जीवन की विडंबना है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है वही कभी कभी सबसे पहले दूर चला जाता है। हर हंसता हुआ चेहरा प्रसन्न नहीं होता और हर मौन व्यक्ति टूटा हुआ नहीं होता। इसलिए किसी को देखकर उसका मर्म मत आंको। हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है। इसलिए मैं कहता हूं, हर क्षण को जी लो, क्योंकि यह जीवन भरोसे के लायक नहीं है। समय, संयोग और सांस तीनों पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा क्षण अंतिम हो और कौन सा किसी नई शुरुआत का द्वार खोल दे। और हर आत्मा अपने भाग्य के बीज लिए इस संसार में चलती है। उसे जहां उसका फल मिलना होता है, समय स्वयं उसे वहां पहुंचा देता है। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, चाहे जीवन कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, क्योंकि एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जा सकता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी हो। कुछ लोग आते हैं जैसे उनका आना सदा के लिए हो, पर चले ऐसे जाते हैं जैसे कोई स्वप्न टूट गया हो। लेकिन तुम उन्हें दोष मत दो। वे केवल तुम्हारे जीवन में वह संदेश लेकर आए थे जो तुम्हें अकेले नहीं मिलता। लोग जब कुछ देते हैं तो उसका उल्लेख करना नहीं भूलते। यही तो संसार का स्वभाव है। देना नहीं, जताना सीख गया है। पर तुम ईश्वर के द्वार पर जाओ, वहां सब कुछ बिना कहे मिल जाता है, बिना मूल्य, बिना शर्त। इस संसार से अपेक्षा रखोगे तो टूटोगे, लेकिन ईश्वर से संबंध रखोगे तो भीतर ऐसा बल जन्मेगा जो किसी भी परिस्थिति को पार कर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचते रहोगे तो जीवन बीत जाएगा और निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, विचार करो लेकिन उसमें उलझो मत। सोच वह दीपक है जो राह दिखाता है, पर जब वही भ्रम बन जाए तो रास्ता धुंधला हो जाता है। सत्य को जानो, पर उस पर चलने का साहस भी रखो। यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सरल है, मीठा है और सुनने में सुगम लगता है। पर सत्य वह नंगा होता है, कठोर होता है और आत्मा को झकझोर देता है। यही कारण है कि सत्य को समझने और स्वीकारने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता। यदि तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो तुम्हें सज्जन कहा जाएगा, लेकिन यदि तुमने अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस दिखाया तो वही लोग तुम्हें कठोर, विद्रोही और उद्दंड कह देंगे। यह संसार सच्चाई से अधिक अभिनय को पसंद करता है, क्योंकि झूठ को मीठा बोलना आता है पर सच को बात करने की तमीज नहीं आती। फिर भी मैं कहता हूं, तुम सच ही बोलो, भले वह कड़वा हो, क्योंकि सत्य ही अंततः सशक्त होता है। किसी गरीब को प्रसन्न करना संसार का सबसे आसान कार्य है। यदि तुम्हारे पास सच्चा स्नेह हो, उसे महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं। उसे बस यह जानने की आवश्यकता है कि कोई है जो उसे आदर देता है। सच्चा प्यार किसी मूल्य से नहीं तोला जाता। वह तो उस स्पर्श में बसता है जो आत्मा को भीतर तक छू जाए। दो प्रकार के लोग जीवन में सबसे अधिक पीड़ित रहते हैं। एक वह जो ना नहीं कह पाते और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। पहले स्वयं को भूलकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरे स्वयं को सब कुछ समझकर हर अस्वीकार को अपमान समझ बैठते हैं। पर मैं कहता हूं, संतुलन रखो, आत्मसम्मान और करुणा में भेद जानो। जब कहानी दूसरों की होती है तब सब आलोचक बन जाते हैं, पर जब वही दर्द खुद के हिस्से आता है तब मौन उतर आता है। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर ही बीमार हो जाते हैं। उनका रोग शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। वह जलन का रोग है जो आत्मा को भीतर से घून की तरह खा जाता है। रुद्राक्ष हो या इंसान एक मुखी दुर्लभ होता है। ऐसा व्यक्ति जो एकनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो और अपने अस्तित्व में ईमानदार हो, उससे मिलना तप के समान है। सफलता मिलते ही यह दुनिया तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाने लगती है। तुम्हारे भीतर खूबियां ढूंढती हैं जिनसे तुम स्वयं भी अनभिज्ञ थे। लेकिन वही लोग असफलता आते ही तुम्हारे चरित्र में दोष ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, न प्रशंसा से उछलो, न निंदा से टूटो। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो। अच्छे लोग, अच्छी किताबें और सच्चे विचार अक्सर उन्हें ही समझ नहीं आते जिनका अंतर्मन सत ही होता है। आत्मा की गहराई चाहिए इनको समझने के लिए, और हर किसी के पास वह दृष्टि नहीं होती। इसलिए स्वयं को किसी की समझ का मोहताज मत बनाओ। मानव की समझ इतनी सीमित है कि जब उसे जानवर कहो तो क्रोधित हो जाता है और शेर कहो तो गर्वित हो उठता है।
पर क्या वह शेर की गरिमा जानता है? क्या वह जानता है कि असली महानता शक्ति में नहीं, संयम में होती है? संसार के ऐसे भ्रमों में मत उलझो। धोखे से कमाया हुआ धन यदि पुण्य में भी लगाओगे तो वह पुण्य तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने ठगा था। क्योंकि मैं केवल कर्म को नहीं, उसकी भावना को देखता हूं। न्याय वहां से आरंभ होता है जहां तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने धन, अपने कर्म और अपने भाव सबको पवित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना आसान है उतना ही कठिन है उस दुख की भरपाई करना। कभी कभी एक क्षण का कटाक्ष किसी के भीतर ऐसा घाव कर देता है जो वर्षों तक भर नहीं पाता। इसलिए शब्दों से पहले विचार करो और हृदय से पहले संवेदना रखो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल वृंदावन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। भक्ति और सनातन धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम सभी मिलकर धर्म, ज्ञान और सत्य की ज्योति को और अधिक प्रज्वलित कर सके। हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।